हेलो फ्रेंड्स, होप यू मस्ट बी फाइन। क्या आपको पता है साइबर फ्रॉड कितना खतरनाक हो सकता है? साइबर फ्रॉड का मतलब क्या? सबसे हम सोचते हैं साइबर एंड फ्रॉड। साइबर मीन्स ऐसी चीज जहाँ पे आपके पास कोई भी डिजिटल एसेट्स है। इट कैन बी नेटवर्क, इट कैन बी योर मोबाइल, योर कंप्यूटर डिवाइस, योर लैपटॉप, योर पाम टॉप्स, एंड यहाँ तक उसके साथ कोई भी कनेक्शन हो, वाईफाई हो, ऐसा कुछ भी हो, उसको हम साइबर एसेट्स बोलते हैं और जिसको हम डिजिटल एसेट्स भी बोलते हैं। एंड अगर इंटरनेट के थ्रू उसमें अगर फ्रॉड किया जाए तो उसको हम कहते हैं साइबर फ्रॉड्स। एंड जब फ्रॉड की बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहले एक मैलिफाइड इंटेंशन, जो चीज़ इलीगल है वो भी होना कंपलसरी है, तो ही हम बोलेंगे उसको साइबर फ्रॉड। बट दोस्तों, हम जब साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि अनपढ़ लोग के साथ होता होगा। ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी साइबर फ्रॉड होता है। एंड होता है यानी छोटी मोटी अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जयपुर में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में 64 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड हुआ। एंड हुआ कैसे? बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों। मैं ये नहीं बता रहा कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। तो इसलिए यहाँ पे उनका नाम भी नहीं कह रहा हूँ। एंड ये जो आपको मैं केस स्टडी बता रहा हूँ वो हमने कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से ही ली है, जिससे किसी को मुश्किल ना हो। फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूँ तो अचानक उनके मोबाइल का नेटवर्क यूज होना बंद हो गया एंड जहाँ पे ही वॉज अनेबल टू ऑपरेट हिज मोबाइल। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन तो उन्होंने कुछ बोला कि ना कुछ भूल होगी, हो सकता है। बट सेकेंड डे ही वेंट टू द नेटवर्क ऑपरेटर। लेट से अगर मैं बोलता हूँ कोई भी ऑपरेटर हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो, कोई भी हो, उसके वहाँ पे वो गया एंड वहाँ पे उसने कंप्लेन की। देन दे हैव इश्यूड देम अ न्यू सिम कार्ड। बट बिकॉज सिम कार्ड इश्यू होने के बाद में थोड़ा समय लगता है, जहाँ पे रात को आपको फोन भी आता है, मैसेज भी आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो दे हैव वेटेड फॉर देम। एंड जैसे उन्होंने अपना सिम कार्ड एक्टिवेट किया, वहाँ पे उन्होंने नोट किया कि वो अपना पर्सनल नेट बैंकिंग भी यूज़ नहीं कर पा रहे, ना ही अपनी फर्म का एंड उनके पर्सनल का भी। तो दे गॉट सम सस्पिशियस थॉट ऑन दैट प्रोसेस, हो क्या रहा उनके साथ में। तो उन्होंने जब अपना नेट बैंकिंग देखा, देन दे कम टू नो, एंड उसके सामने वो IDBI बैंक में गए। यहाँ पे बैंक का नाम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आई एम नॉट एंग बैंक में, इसी बैंक में फ्रॉड हुआ है, बट केस स्टडी का पार्ट है इसीलिए। जैसे वो IDBI बैंक में गए, दे केम टू नो कि उनका बैंक बैलेंस बहुत लो है। एंड जब उन्होंने देखा तो दे वॉज अ फ्रॉड ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ 64 लाख रुपीज़, जहाँ पे 58.11 अप्रॉक्स अमाउंट जो है वो लाख रुपीज़ उनके फर्म में से डिडक्ट हो गए एंड लेस देन 1000 रुपीज़ उसमें से बचे थे। एंड उनके पर्सनल अकाउंट से 6.43 अप्रॉक्स अमाउंट जो है लाख, वो वहाँ से उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। नाउ मरता क्या नहीं करता, उन्होंने बैंक में तो कंप्लेन की, लॉन्च की, एंड साथ में उन्होंने साइबर फ्रॉड में एंड पुलिस कंप्लेन भी जाके लॉन्च की। एंड फ्रेंड्स, जस्ट थिंक, आज उन्होंने क्या गलती की क्या नहीं, हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं, बट ऐसा भूल आपके साथ भी हो सकता है। कहीं आप कोई भी एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं करते अपने मोबाइल में जो भी आता है, एंड क्या आप सब चीज़ के अपने परमिशन नहीं दिए हैं, या आप हर एक कोई भी लिंक आप क्लिक तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो यस, ऐसे फ्रॉड के शिकार आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। सो वी हैव टू बी वेरी मच बिवेयर ऑफ दैट थिंग। एंड यस, ऐसे कोई मैसेज कभी आपको आए हैं तो काइंडली कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, नॉलेज फ्री है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक यू।